जय हिंद दोस्तों। 15 की सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था यूपीएसआई का। मैं दे के आया हूँ। देखो ये मेरा के आर रस्तोगी इंटर कॉलेज था मेरा, ये था वहाँ पे फ़र्रुखाबाद में। तो दोस्तों देखो मुझसे कैसी कैसी माइनर गलतियाँ हुई हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप देखेंगे, देखो हिंदी मेरी हुई है 36 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं हिंदी में। पहला क्वेश्चन था दिवस का अवसान समीप था, कुछ लोहित हो चला। दोस्तों इसका मुझे पता तो नहीं था, लेकिन इतना कन्फर्म था मुझे कि दोहा और सोठा नहीं है इसमें, और सवैया भी मुझे लग रहा था कि ये नहीं हो सकता है, तो मैंने द्रुत विलंबित छंद लगाया इसमें। ये मेरा सही हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से मेरा 1 2 3 4 से लेके और ये 14 15 सब मेरे ये सही हुए हैं, और कुल मिला के मेरे 27 तक सब सही हुए दोस्तों। अब मेरा जो गलत हुआ है वो ऐसा क्वेश्चन हुआ है जो किसी का नहीं हुआ होगा। देखो प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करता है पेपर में, ये आपको इस क्वेश्चन को देख के आपकी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आप 27 देखोगे, इत प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। देखो दोस्तों देखते ही पता लग रहा है कि इत कौन से में नहीं है। देखो सब में ता लगा है पीछे, लेकिन तार्किक में का है पीछे, लेकिन मुझे ये पेपर में दिखाई नहीं कि इसमें का है या ता है। मैंने काफ़ी देर सोचा इस पर, फिर मुझे लगा कि नहीं इसमें तार्किक हो सकता है, मैंने तार्किक लगा दिया। और फिर मुझे गोला भरने का मन नहीं हुआ, तो मैं इस पर खाली छोड़ के चला गया, मैंने इसको बाद में देखूंगा। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर आपका सही हुआ होगा, किनारा। और जब दोस्तों मैं वापस आया 27 नंबर पर थोड़ी देर पीछे लौट के, तो मुझे लगा नहीं इसमें तार्किक नहीं होगा, इसमें मैं शोभित लगा देता हूँ। तो मैंने दोस्तों तार्किक को काट के और शोभित को सही कर दिया। अब बड़ा पछताना होता है इस पर कि यार ये मुझे क्यों नहीं दिखा, जबकि इसमें स्पष्ट है कोई भी नहीं इसमें गलत करके आया होगा, लेकिन मुझसे ये गलत हुआ है। आप बताना आपका कैसा हुआ है और कौन कौन सी क्वेश्चन पे आपकी माइनर मिस्टेक हुई है, आप देखना और मुझे बताना कमेंट करके। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखो यहाँ समझ में आता है कीटक और कपाट, ये तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं। कीटक मतलब कीड़ा हो गया, कपाट मतलब किवाड़ हो गया। दोस्तों यहाँ जो मुझे लग रहा था वो बिंदी और कुंभकार में लग रहा था, लेकिन वहाँ मुझे पेपर में ये समझ नहीं आया कि कुंभकार तो कुम्हार से कहते हैं। वहाँ मुझे लगा नहीं यार बिंदी में ये ऊपर जो बिंदी लगी है ना, इसे मुझे देख के लगा ये तत्सम हो सकता है। टाइम की तो शॉर्टेज रहती है ही पेपर में, क्योंकि गोला भी भरना है, 20 मिनट तो गोला भरने में निकल जाते हैं, तो 100 मिनट मिल रहे थे 160 क्वेश्चन में। तो इसे देख के मुझे जल्दी में मैंने लगाया और ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ है 34 नंबर, आम लगे तो हैं पर मीठे नहीं हैं। दोस्तों मुझे लगा यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो सकता है, क्योंकि आम लगे हैं तो वो मीठे नहीं हैं, तो मुझे लगा कि ये एक ही चीज़ की बात कर रहा है, तो ये आपस में संबंध बता रहा है, लेकिन ये मेरा गलत है। आंसर की आने के बाद पता लगा कि तो गलत हो गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसी पेज में मेरे चारों क्वेश्चन गलत हुए हैं दोस्तों। देखो, बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे दिन कहे नट जाए। दोस्तों कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा होगा, और मुझे पता थी कि इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन पेपर में पता नहीं क्या याद आ रहा था मुझे, शायद मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि नहीं इसमें श्रृंगार नहीं, इसमें हास्य है। तो मैं वहाँ कन्फ्यूज हो गया कि यार ये तो पेपर में आ गया और मुझे किसी ने बताया है कि इसमें हास्य है, तो मैं फिर इसमें गोला करके आगे चला गया। और जब बाद में लौट के आया तो मैंने अपने दिमाग की ना सुन के अपने दोस्त के दिमाग की सुनी, और मैंने इसमें श्रृंगार लगा दिया और मेरा गलत हो गया। अब बताओ दोस्तों, ऐसे ऐसे मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो गलत होने लायक थे वो गलत नहीं हुए हैं, और जो गलत होने लायक नहीं थे वो क्वेश्चन गलत हो गए हैं दोस्तों। ये बतरस लालस लाल की ये किताब में उदाहरण के तौर पर दे रखा है, सब ने पढ़ा होगा, किसी का गलत नहीं होगा। ये इत वाला जो है ये किसी का गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा गलत हो गया है। अब आइए आप जीके में। जीके में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। देखो मेरा पहला ही क्वेश्चन था, किस प्रकार के प्रतिरक्षण में व्यक्ति में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों यानी कि एंटीबॉडी को इंजेक्ट करना शामिल होता है। दोस्तों क्वेश्चन तो कोई पढ़ा नहीं था, लगा के एंटीबॉडी की कोई बात हो रही है तो लगा के टीकाकरण कोई लगा देते हैं। टीकाकरण इसका गलत है। आगे आप देखेंगे तो मेरा फिर ये क्वेश्चन नंबर 44 आप देखोगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का अर्थ क्या है। दोस्तों काफ़ी देर इस पर सोचा था मैंने कि यार राग मतलब रहता है वो जो ताल अच्छे से बजती है, लेकिन मुझे लगा कि ताल वाद्य की कह रहा है ये, लेकिन इसमें तो ये एक मधुर संरचना बता रहा है, तो ये भी मेरा गलत हुआ है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये है जो शायद हो सकता है किसी का गलत ना हुआ हो, भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है।
तो खरीफ ऋतु जो होती है हमें तो लगा कि ग्रीष्मकालीन रहती है, गर्मियों के समय बोई जाती है, लेकिन ये जो है शीतकालीन ऋतु, ये इसका सही है। मैंने ग्रीष्मकालीन लगाया है, तो ये भी मेरा गलत है। क्वेश्चन नंबर आप 46 देखोगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पता तो नहीं था, तुक्का लगाया, इसमें मैंने जावा पे गलत हो गया। इसका आंसर जो आंसर की में आया है वो आया है सी। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो ये आपके सही हुए होंगे, शायद गलत हुए हैं तो आप ज़रूर बताना कि कोई माइनर मिस्टेक से आपसे गलती हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 51, 52 ये सब मेरे सही हुए थे। और उसके बाद आप देखोगे तो 54 नंबर जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 54, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए अनुबंधों की वैधता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है? दोस्तों यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन पता तो नहीं था, लेकिन ये मुझे नहीं लगाना चाहिए था। अब मैं मानता हूँ कि मुझे 66D नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि 66D मैंने पढ़ा है, उसमें कुछ और दे रखा था, तो पता नहीं दिमाग ने काम नहीं किया तो मैंने 66D लगा दिया है। मैं चाहे इसमें 72 लगाता, 43 लगाता, वो ठीक था, लेकिन 66D तो ऐसा है कि सबको पता है इसमें क्या है, ये भी गलत हुआ है। उसके बाद देखिए, ईमेल एड्रेस का कौन सा भाग ईमेल सेवा प्रदाता को दर्शाता है? दोस्तों आपने इसमें क्या लगाया और क्या सोच के लगाया बताना। मुझे तो लगा कि यूज़र नेम जो होता है ये सेवा प्रदाता को दर्शाता है, तो मैंने इसमें ये लगा दिया है, ये मेरा गलत है, इसमें डोमेन सही है। उसके बाद दोस्तों इसका पता था मुझे। उसके बाद देखिए, एक ये क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पता नहीं था दोस्तों, लेकिन मैंने इसमें बिहार तुक्का लगाया और मेरा सही हुआ है। अब बताना आपका सही हुआ है या आपने पढ़ के गए थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, चोल किस प्रमुख प्रशासनिक नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते? सावंती भूमि अनुदान मैंने इसमें लगा के आया हूँ, क्योंकि पढ़ा तो था नहीं, तो तुक्का ही मारना बचता है, तुक्का मारा और गलत हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है जिसके ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि टीचर कुछ बता रहे हैं। एक तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? दोस्तों मैंने तो इसमें जो सोच के लगाया वो इसलिए लगाया कि जो राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो संसद को उसे पारित करना होता है। अगर संसद उसे पारित नहीं करती है तो वो निरस्त मान लिया जाता है। तो मुझे लगा कि अंतिम अधिकार जो है वो संसद के पास होना चाहिए, लेकिन इसमें जो आंसर की में आया है वो आया है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक क्वेश्चन जो है इसमें करंट का आया है, ये वाला। इसमें भी पहले बता रहे थे कि प्रहलाद जोशी सही है, लेकिन बाद में आंसर की में ये गलत आया है। मैं तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर लगा के आया, क्योंकि तुक्का ही मारा था, पता तो था ही नहीं। उसके बाद आप देखोगे, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में कौन सी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एकल कोशिका 2 या अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? दोस्तों इसमें अगर हम थोड़ा सा सोचते वहाँ पे तो ये हमारा तुक्का सही लग सकता था, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है ना, परिणाम स्वरूप एकल कोशिका 2 या अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो यानी कि 2 में हो रही है, तो हमको लगाना चाहिए था इसमें द्विखंडन, पर वहाँ हमारे दिमाग ने काम नहीं किया, हमने परागण लगा दिया, ये हमारा गलत हुआ है। उसके बाद हमारे ये सही हैं। देखो दोस्तों, एक जो सस्पेंस में क्वेश्चन चल रहा है वो ये है क्वेश्चन नंबर 68, बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों के बारे में सत्य क्या है? वहाँ दोस्तों मैं जो लगा के आया हूँ वो संसद कर बढ़ा भी सकती है और कम या समाप्त भी कर सकती है। आपने कौन सा लगाया आप बताना। इस क्वेश्चन पे मैंने अपील की है और आप भी अपील ज़रूर करना, क्योंकि इसमें हम देखेंगे तो अनुच्छेद 271 के तहत बता रखा है कि संसद कर बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है। अब ये आंसर की में जो आया है वो आया है ऑप्शन सी, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। तो दोस्तों इस पे आप भी अपील करना, अगर आपको लगता है कि आपका गलत है या सही है, तो मुझे तो लगता है इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देखते हैं नंबर मिलता है नहीं मिलता। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 72, तो ये मेरा इसमें गलत हुआ है। उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 75, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जाती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा था कि अगर मैं थोड़ा सोचता तो भी सही हो जाता, पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका लोकसभा से कोई रोल ही नहीं होता है, उसे राज्यसभा ही चुनती है और राज्यसभा ही हटा सकती है। तो पता नहीं दिमाग वही है, पेपर में जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से, एक तो टाइम का प्रेशर था तो दिमाग ने काम नहीं किया, तो मैं तो यहाँ ऑप्शन ए लगा दिया, संसद के किसी भी सदन में, लेकिन इसका तो वैसे केवल राज्यसभा में ही होना चाहिए था।
आप क्या लगा के आए हैं बताना कमेंट में। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और है इसमें, जैसे कि ये है, भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। मैं इसमें लगा के आया ऑप्शन सी, गुजरात। और मैंने जब बाहर आके चेक किया तो गूगल भी इसको सही दिखा रहा था, गुजरात। लेकिन अब जब आंसर की आई है तो उसमें देखा कि भाई इसमें तो तमिलनाडु है, तो आंसर की में तो तमिलनाडु दिया है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे घट गया और हमारे टोटल जीके में जो रह गए वो रह गए 25। पहले 27 थे, बाद में 25 रह गए। उसके बाद दोस्तों ये सब हमारे सही हुए हैं, आपके भी ये तो सही हुए होंगे, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। अब हम आ जाते हैं मैथ में। मैथ के क्वेश्चन हमारे 3 गलत हुए हैं, और कौन कौन से हुए हैं वो आप देखोगे। यहाँ तक सब ठीक था, पहला दूसरा 87 तक ठीक है सब। उसके बाद आप देखोगे तो 89 तक ठीक है, यहाँ भी कोई गलत नहीं हुआ हमारा जो गलत हुआ है पहला, देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपका ये गलत हो ही नहीं सकता जो मेरा गलत हुआ है। मैंने सब सही किया है, लेकिन यहाँ मुझे समझ में नहीं आया कि ये 12% 3 का मतलब है कि 12 का क्यूब कर रहा है, 15% 3 का मतलब है कि ये 15 का क्यूब कर रहा है। लेकिन वहाँ मेरे समझ में नहीं आया। वहाँ मैंने अपने मन में गुणा करके देखा था कि 144 गुणा 12 करूँगा तो पीछे मुझे 8 दिखाई नहीं दिया कि ये 8 आ सकता है। मुझे लगा कि नहीं, इसमें 8 नहीं आ रहा, जबकि 12 चौक 48 होते हैं, मुझे पता है। लेकिन वहाँ मुझे लगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ये फिर मुझे नहीं हो पाया। तो फिर मैंने तुक्का मारा इसमें और ये मेरा गलत हो गया। आप बताना दोस्तों, क्या आपके ऐसे सवाल कोई गलत हुए हैं, माइनर मिस्टेक जो हुई है। और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से माइनर मिस्टेक हुई हैं। और देखो कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। जो क्वेश्चन गलत होने लायक हैं वो नहीं हुए हैं, और जो गलत होने लायक नहीं थे वो गलत हो गए हैं। उसके बाद आप देखोगे तो एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है वो ये वाला हुआ है, एक हॉल में 20 मीटर और 12 मीटर चौड़ा यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन क्या होगा। दोस्तों मैं ये कर नहीं पाता हूँ क्वेश्चन, तो मैंने ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया इसमें और तुक्का मार के आगे निकल लिया। 810 पे तुक्का लगाया जो कि गलत गया। आंसर इसका 800 है। एक क्वेश्चन दोस्तों इसका बड़ा मुझे दुख है। क्वेश्चन नंबर आप 116 देखोगे। रवि अपनी साइकिल चला रहा है और दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा, और यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुँच जाएगा। बिंदु ए पर ठीक दोपहर 1 बजे पहुँचने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे बड़े फेवरेट होते हैं, लेकिन पता नहीं पेपर में मेरा इस क्वेश्चन को करने का मन नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया। देखो आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के लिए ट्राई किया ही नहीं है, और जब मैं गोला करके आगे निकल गया, बाद में जब लौट के आया हूँ तब भी मैंने कोशिश नहीं की इस क्वेश्चन पर। टाइम बच रहा था मुझे थोड़ा सा, लेकिन कोशिश की नहीं बिल्कुल, और सीधा सीधा इसमें मैंने तुक्का मार दिया। जबकि ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 1 घंटे पहले पहुँच रहा है, 1 घंटे बाद में पहुँच रहा है, बस यही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन मेरा ये भी गलत हुआ है। आप आगे देखोगे तो 3 क्वेश्चन मेरे हो गए। ये जो मेरे मैथ में गलत हुए हैं वो हुए हैं 3 क्वेश्चन गलत। रीजनिंग में आइए, पहले जब मैं पेपर दे के निकला तो मुझे लगा मेरे सारे सही हैं, लेकिन बाहर आके जब मैंने गूगल से चेक किया तो मुझे पता लगा एक क्वेश्चन मेरा गलत है, और ये मैं तुक्का मार के मुझे आना पड़ा। कारण ये था दोस्तों कि मुझे इसमें ये वाला 800 दिखा ही नहीं। 2-2 3-3 बार मैंने इसको किया, लेकिन मुझे ये 800 नहीं दिखा इसमें। देखो मैंने इसको करने की कोशिश करी है, जैसे इसमें है 800 लोगों की एक पंक्ति में रेचल बाएं से 350वें स्थान पर है। यदि रेचल उसके दाएं एक व्यक्ति के बीच 400 लोग हैं तो दाएं से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा। दोस्तों यहाँ देखो मैंने किया है 350 रखा, फिर 400 रखा और एक व्यक्ति रख दिया। लेकिन यहाँ मुझे ये समझ नहीं आया कि अब मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 800 ये दिखा ही नहीं, और जब 800 नहीं दिखा तो मैं घटाऊँ किस में से। तो मैं इसको छोड़ के चला गया। बाद में जब मैं लौट के आया हूँ दोस्तों तो मैंने दोबारा से इसको किया। फिर मैंने सोचा कि चलो इधर रख के देखते हैं। पहले इधर रख के देखा, फिर इधर रख के देखा, लेकिन ये 800 नहीं दिखा। कुल मिला के लास्ट में तुक्का मारना पड़ा। ये होता है दोस्तों प्रेशर, कितना प्रेशर रहता है। और मेन चीज़ तो ये होती है, आप क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपका जो दिमाग है वो पेपर में कितना काम कर पा रहा है, समय की बात है। और किस्मत से ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता है। देखो अगला क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ है वो 129वां क्वेश्चन, ये आप देख रहे होंगे। ये सब ने निकाला होगा, 2 गुणा 6 माइनस 9 बराबर 3 मैंने लगाया भी है, लेकिन ये मेरा गोला गलत भरा है दोस्तों। ये मुझसे गलती से सी भर गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो मेरे रीजनिंग में एक क्वेश्चन और शायद गलत हुआ है।
नहीं, और कोई गलत नहीं है मेरा रीजनिंग में, सभी क्वेश्चन सही हैं। बताओ दोस्तों आपके कौन कौन से गलत हुए होंगे। क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत होने लायक थे जो मेरे गलत हुए हैं? लेकिन वही है, पेपर का मामला है, दिमाग ने काम नहीं किया। अभी आप जो सब बता रहे हैं, जो जितने भी कोचिंग वाले हैं, ऑनलाइन जो कोचिंग कराते हैं, सभी बता रहे हैं कि 135 के आसपास रहेगी मेरिट। तो दोस्तों जब 135 के आसपास रहेगी तो हमारे तो 136 हो रहे हैं टोटल। तो 136 का मतलब है कि रनिंग तो चालू कर ही दें। तो दोस्तों मैंने तो अपनी रनिंग चालू कर दी है, आप भी बताना आपके कितने कितने हो रहे हैं। देखो मेरे जो हिंदी में हुए हैं वो 4 गलत हुए हैं। पहले मैंने जब चेक किया था तो मेरे 13 गलत हो रहे थे जीके में, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि ये 15 गलत हो गए मेरे। और 3 मेरे मैथ में हैं और 2 रीजनिंग में, क्योंकि एक गोला गलत भर गया है और एक जो है जिसमें 800 मुझे दिखा नहीं। तो टोटल मेरे 24 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यानी कि 136 मेरे सही हैं। आपको लगता है कितने पे मेरिट जा सकती है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।